नमस्कार साथियों। देश भर में जो सेवा दे रहे हैं वो संविदा पे हो या आउटसोर्सिंग या रेगुलर कर्मचारी, तो उसके लिए काफ़ी दुखद खबर है। समझ लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये आदेश है। काफ़ी सारे विभाग जो है बंद होने जा रही है। मतलब उसका विभाग जो है पूरी तरह से बंद करने जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से। ये पूरे देश भर में लागू होने जा रही है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी सरकार जो आर्थिक तंगी से जो है गुजर रही है। आप किस आर्थिक तंगी से गुजर रही है ये आप भी जानते होंगे और पूरे देश जान रहे हैं। इसी को लेकर एक छोटा सा ये प्रयास किया है कर्मचारियों को पेट पे लात मारने का। यहाँ पे समझिएगा, कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। और आर्थिक तंगी से जूझ रही सरकार छोटे विभागों को कर सकती है पूर्णतया बंद। मतलब पूरी तरह से जो है बंद कर सकती है। और इस विभाग में जो भी लाखों कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उसको एक झटके में जो है सेवा समाप्त होने वाली है। ऐसा नहीं है कि उस विभाग के बदले दूसरे विभाग में समायोजन हो जाएंगे। ये भी चीज़ यहाँ पे क्लियर किया है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा कौन कौन से विभाग को सेवा जो है पूरी तरह से समाप्त होने जा रही है। और साथ ही साथ आज ही ये अपडेट आई हुई है पेपर कटिंग के माध्यम से कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ओर से ये आदेश आई हुई है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लेकर, जो लंबे समय से किसी भी विभाग में सेवा दे रही है। एक तरफ तो विभाग बंद कर दिया और एक तरफ जो है लंबे समय को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कुछ राहत भरी खबर बताई है। बाकी यहाँ पे समझिएगा, नई दिल्ली, केंद्र सरकार गंभीर आर्थिक तंगी से जूझ रही है और राजस्व में गिरावट और बढ़ते खर्चों के चलते सरकार अब छोटे और कम प्रभावी वाले विभागों को पूरी तरह से बंद करने का विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक यहाँ पे देखेंगे तो आयुष, मछली पालन, पुरातत्व और लघु सिंचाई, हथकरघा जैसे विभागों को समाप्त करने की योजना पर काम चल रहा है। सरकार का कहना है कि देश में कई विभागों के कार्य एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या फिर अन्य मंत्रालयों के अंतर्गत आ जाते हैं। ऐसे में सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए छोटे छोटे विभागों को बंद करना जरूरी हो गया। इससे हर हाल में हजारों करोड़ रुपयों की बचत होगी। सबसे पहला यहाँ पे समझिएगा कौन कौन से विभाग पे ये खतरा मंडरा रही है। सबसे पहला है आयुष विभाग, मछली पालन विभाग। मछली पालन विभाग में बिहार से तो काफ़ी सारे स्टेट में बड़ी संख्या में जो है कर्मचारी सेवा दे रही है। अगर ये बंद हो जाती है तो एक झटके में जो है लाखों कर्मचारी की जो है सेवा समाप्त होने वाली है। और जानकारी दी जा रही है पुरातत्व विभाग, लघु सिंचाई विभाग, हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास विभाग और अन्य छोटे स्वायत्त निकाय। क्यों हो रहा है ये विचार? बढ़ती राजकोषीय घाटा, कम बजट और ज़्यादा खर्च, विभागों में कार्यों का दोहराव और सीमित जन प्रभाव, प्रशासनिक खर्च में भारी वृद्धि और कर्मचारियों पर किस क्या असर होगी अगर ये विभाग बंद होती है। तो समझिए यहाँ पे जानकारी दी जा रही है हजारों कर्मियों का जो है नौकरी खतरे में होगी। बात सही है, जब विभाग बंद हो जाएगी तो उस विभाग के कर्मचारियों का भी नौकरी समाप्त हो जाएगी और पुनर्वास या अन्य विभागों में समायोजन संभव नहीं है। ये भी यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि दूसरे तीसरे विभाग में आपका समायोजन नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ भविष्य को लेकर अनिश्चितता और संगठनों में चिंता और शेष। बात जाहिर सी है कि आपको दूसरे तीसरे विभाग में कैसे समायोजन करेगी। जो आपका आउटसोर्सिंग पे बहाली होती है उसमें टर्म एंड कंडीशन में पहली लाइन में यही शर्त दी जाती है, आपको जिस पद पे ज्वाइनिंग करवा रही है और जो भी काम के लिए ज्वाइनिंग करवा रही है तो सेवा शर्त में यही लिखा रहता है वो काम जब तक चलते रहेगा तब तक आपका काम प्रविष्टि रहेगी। बाकी वो काम जैसे ही समाप्त होती है तो उसी दिन से आपका भी सेवा समाप्त हो जाएंगे। जैसे आप डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पे किसी हॉस्पिटल में ज्वाइन करते हैं और वो हॉस्पिटल जिस दिन बंद हो जाएंगे उसी दिन जो आपका सेवा भी समाप्त हो जाएंगे। तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को काफ़ी बड़ी बड़ी जो है सेवा शर्तें रहती है। तो इस प्रकार से ये है और ये लगातार जो है 4 से 5 विभागों की जो है सेवा समाप्त होने वाली है। यहाँ पे देखेंगे तो आयुष विभाग, मछली पालन विभाग, पुरातत्व विभाग, लघु सिंचाई विभाग, हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास विभाग, अन्य छोटे स्वायत्त निकाय जो होंगे उसको भी बंद करने का ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से आदेश आ रही है। ऐसे न जाने कितने हजारों विभाग जो है और हजारों ऐसे निकाय होंगे जो बंद पड़े रहेंगे अब। और यहाँ पे जानकारी दी जा रही है कि दशकों से सेवा दे रही अस्थायी कर्मचारियों को नियमितीकरण है जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शुरुआती नियुक्ति स्वीकृत पद के अधीन न होना और नियमित न करने का आधार नहीं हो सकता। अमर उजाला का ये अपडेट है, जानकारी दी जा रही है नई दिल्ली की ओर से।
यहाँ पे समझिएगा ध्यानपूर्वक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ इस कारण से किसी कर्मचारी को नियमित नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता है और उसकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है शुरुआत में अस्थायी रूप से या स्वीकृत पद पर नहीं हुई थी। शीर्ष अदालत ने कहा है कि अगर कर्मचारी कई वर्षों से लगातार सरकारी विभागों में नियमित काम करते रहे हैं तो उन्हें नियमित करने का विचार किया जाना चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने गुवाहाटी हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले को रद्द करते हुए असम सरकार के विभिन्न विभागों में मास्टर रोल पर काम कर रहे कर्मचारियों को राहत दी है। ये कर्मचारी कई सालों से सरकारी विभागों में काम कर रहे थे पर उन्हें नियमित नहीं किया गया था। राज्य सरकार का कहना है कि उनकी शुरुआती नियुक्ति स्वीकृत पदों पर नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें नियमित नहीं किया जा सकता है। मतलब विभाग की ओर से कहना था कि इसको जो है रेगुलर बहाली पे नहीं रखा गया था, कॉन्ट्रैक्ट बहाली थी और जब तक उसे ज़रूरत थी तब तक जो है रखे जाएंगे, इसके लेकर विभाग जानकारी दी गई थी। तो इस प्रकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि जो भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी किसी भी विभाग में लंबे समय से काम करते हैं तो उसी विभाग में परमानेंट के हकदार है। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट लगातार जो है फैसला लेती है। अब डिपेंड है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से तो आदेश आ जाती है, अब विभाग और बिहार सरकार और स्टेट लेवल पे जो भी स्टेट आती है उस पर डिपेंड है। बाकी ये रहा 2 अपडेट, बाकी और आगे अपडेट के लिए चैनल पे बने रहेंगे। धन्यवाद।